तो वीवो के स्मार्टफोन्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करा जाता है इंडिया के अंदर, और आपके ऑनलाइन और स्पेशली ऑफलाइन के अंदर वी सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी वी सीरीज के अंदर नया स्मार्टफोन यानी वीवो V19 हो चुका है ऑफिशियल। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि लॉन्च डेट, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशंस, फर्स्ट लुक सब चीज़ के बाद इसी एक वीडियो के अंदर करने वाले हैं। खैर यहाँ पर फोन का फर्स्ट लुक ही सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर आपको फोन कैसा देखने को मिला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस बार हमें देखने को मिली है यहाँ पर डुअल पंच होल डिस्प्ले, मैसिव डिस्प्ले देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि देखने को मिली है फोन के अंदर इस बार 6.4 इंच की डिस्प्ले, जिसमें आपका फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, और यहाँ पर है आपका सुपर एमोलेड पैनल, यानी LCD पैनल नहीं है, एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर देखने को मिला है अंडर डिस्प्ले फिंगर सेंसर भी, यानी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है आजकल साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का, उसके साथ नहीं गई है, आपको अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है यहाँ पर। और साथ ही आपके डुअल सेल्फी कैमरास यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसमें आपका प्राइमरी बताया गया कि देखने को मिला है 32 मेगापिक्सल का, साथ ही आपको देखने को मिला है सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल। और ये जो आपको सुपर वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है सेकेंडरी, ये आपकी फोन की USP है, यानी फोन के एडवर्टीजमेंट के अंदर ये चीज आपकी हाईलाइट करी जाएगी। और बाकी बेजल्स वगैरह भी आपको बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि स्मार्टफोन आपका थोड़ा सा प्रीमियम रहने वाला है, आपके लुक्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। वैसे पर बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो आपके यहाँ पर बताया गया कि देखने को मिली है 4.5 mAh की बैटरी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी फास्ट चार्जिंग अच्छी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वीवो की खुद की फ्लैश चार्ज 2.0, और बैटरी वैसे भी अच्छी चलेगी क्योंकि आपको एमोलेड पैनल देखने को मिला है। और बाकी इंडिया के अंदर बताया गया कि 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाले हैं, पहला 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। बाकी क्वाड ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पर, जो फोन का डिजाइन है थोड़ा सा नया देखने को मिलता है। और बाकी हम एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं कि 64 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही आपका आजकल ट्रेंड में है। वैसे में भी आपका हो सकता है 32 या 48 भी देखने को मिल जाए, बट एक चीज यहाँ पर बहुत बड़ी ये है कि स्मार्टफोन आपका टारगेट करेगा ऑफलाइन मार्केट को, और स्पेशली उन लोगों को जिनको स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा पावर नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि स्नैपड्रैगन 712 यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बट खैर सिर्फ ये चीज आपकी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा और बेहतरीन प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाए। और ये चीज और बाकी फीचर जानने के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर 26 मार्च को होने जा रहा है लॉन्च। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपका टारगेट करेगा उन लोगों को जिनको फोन के अंदर ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं चाहिए, एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर, बेहतरीन कैमरास, प्रीमियम बिल्ड वगैरह चीज चाहिए होती हैं, और ऑफलाइन मार्केट से फोन खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज को देखते हुए इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी आपकी ज्यादा रहने वाली है। तो अगर ये देखने को मिलता है आपको लगभग 21,000 रुपए का, इसका 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, तो आपको यहाँ पर रिकमेंड करने लायक होगा ऑफलाइन मार्केट के लिए। वैसे एक चीज कमेंट्स के अंदर आप बताना कि इसका जो 8GB रैम वाला मॉडल है आपके हिसाब से उसकी ऑनेस्ट प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए। खैर बाकी यहाँ पर रिक्वेस्ट बस है कि छोटी सी लाइक जरूर कर देना, से बिना भूले। आपको लाइक शेयर करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाती है। इसके लिए बाकी चैनल पर जाकर देखो, लाइक दबा दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।